स्वागत है आप सबों का फिर से आपके ही अपने चैनल पर, जहां आप पहुंच चुके हैं उर्दू तरबियत पर। और हम लोग उर्दू तरबियत में आज एक नए लेसन के साथ फिर से रूबरू हो गए हैं, जो हम लोगों का ये 8वां लेसन होगा। हम लोग 8वें लेसन के साथ हैं और 8वें लेसन में हम लोग बहुत चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाके डॉक्टर अब्दुल मुगनी की। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में जानते हैं। और ये जो हम लोगों का 8वां लेसन है, इस लेसन के जो मुसन्निफ़ है वो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो मतलब मज़मून है, ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मज़मून जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानेंगे अदब की पहचान। आपको पूछा जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की कौन सी तसनीफ़ आपके निसाब में शामिल है, तो आप बआसानी से लिखेंगे कि अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो हमारे निसाब में शामिल है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी जिनकी लिखी हुई जो ये मज़मून है अदब की पहचान। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश थी, उसके बारे में देखते हैं कि कहाँ और कब हुई। ये क्वेश्चन आपका है, ये सवाल आता है आपका, ये 2 नंबर का सवाल है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश थी वो 1934 ईस्वी में हुई। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई, औरंगाबाद ज़िला बिहार में। आपका बिहार का ही एक ज़िला है औरंगाबाद, वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई थी 1934 ईस्वी में। तो आप 2 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में, तो कौन सा ज़िला या कहाँ, तो औरंगाबाद बिहार। उसके बाद पूछा जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई थी। ज़ाहिर सी बात है कि कोई किसी भी राइटर या मुसन्निफ़ के बारे में आप जो पढ़े होंगे, उनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। तो उसी तरह से डॉक्टर अब्दुल मुगनी की भी इब्तदाई जो तालीम थी वो घर पर हुई थी। आप फिर से ऑब्जेक्टिव में बढ़िया से देखने की कोशिश करें कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई थी, तो वो घर पर हुई थी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने उसके बाद आगे की जो तालीम कहाँ से हासिल की, तो मदरसा शमसुल हुदा, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने आगे की तालीम जो हासिल की थी वो मदरसा शमसुल हुदा से की थी और वहाँ से उन्होंने आलिम की सनद भी हासिल की थी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसे के अलावा जो दीनवी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों हासिल की थी। उन्होंने अंग्रेज़ी में भी पढ़ाई की और अंग्रेज़ी के प्रोफेसर भी हुए। तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ था, वहाँ पे उनको नौकरी मिली थी, वहाँ पे उन्होंने अपने खिदमात अंजाम दिए हैं। आगे डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मौलिफ़ रहे हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी तकरीबन कितने किताबों के मुसन्निफ़ व मौलिफ़ रहे हैं, तो तकरीबन 20 किताबों के मौलिफ़ व मुसन्निफ़ रहे हैं। और उनमें से कुछ नामों को पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तसनीफ़ इनमें से कौन सी है या कौन सी किताब डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है, तो इस तरह से आप देखने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें से कुछ नाम है, उस नाम को आप देखने की कोशिश करेंगे। पहला है जादाए इत्तेदाल, दूसरा है नुक्ताए नज़र, मेयार व इक़्तिदार, तश्कील जदीद, अक़बाल और आलमी अदब वगैरह, ये उनके ख़ास नाम हैं जो आप देखने की कोशिश करेंगे और इस तरह से इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे कि जादाए इत्तेदाल के मुसन्निफ़ कौन है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। नुक्ता नज़र के मुसन्निफ़ कौन है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। मियार व इक़्तिदार के मुसन्निफ़ कौन है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। तश्कील जदीद किन की लिखी हुई है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की लिखी हुई है। अक़बाल और आलमी अदब, ये दोनों भी उन्हीं की लिखी हुई है। तो इस तरह से आप है ना छोटे छोटे बातों को याद करके एक बड़ी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर इन सबों को मिलाकर कर देखा जाए, अगर आपके पास जो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के तफसील हालात लिखें या उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखें, या डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में 5 जुमला लिखें या 5 लाइन लिखें, तो कुछ भी आप लिखने से पहले अगर इन सारी बातों को आप जानते हैं, तो उसको निचोड़ कर उसमें आप बआसानी से लिख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि प्रोफेसर अब्दुल मुगनी या डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो वफ़ात थी वो पटना में 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई, तो पटना में 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हुई। तो ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में हम लोग जाने, और उनका जो ये लेसन है अदब की पहचान, इसमें अदब के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। तो फिलहाल हम लोग लेसन की तरफ नहीं जा रहे हैं। जब लेसन की तरफ जाएंगे तो उस लेसन को देखने की कोशिश करेंगे और उसका पूरा मतलब पढ़कर और उसमें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें, उसमें जो भी मोटी मोटी बातें हैं उसको अंडरलाइन करें। हम लोग फ़िलहाल अभी मोटे मोटे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले लेसन के साथ। लेकिन आपसे एक ही वादा करवाएंगे बार बार कि आप इसको जिस तरह से वीडियो देखते जा रहे हैं, आप इस छोटे छोटे टॉपिक को याद करते हुए चलें और इसकी एक लिस्ट बना लें कि हमको इस तरह से छोटे छोटे टॉपिकों को याद करना है। अगर हर लेसन से आपको 5-7 ऑब्जेक्टिव या 5-7 बातें याद हो जाती है, तो इंशाल्लाह हमको नहीं लगता ऐसा कि आप कहीं भी फंसेंगे।
जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसका जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। तो इस तरह से ये था। आगे की वीडियो में हम लोग मिलते हैं और आगे की बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।